Good morning, students. I hope all students will be good. So now I start today lecture. Content name is complex number. Lecture number 7. 8th. Topic name will be square root of complex number. You all have to follow the lecture. Be carefully because today lecture very important and very specific. और सभी स्टूडेंट्स से एक बात करनी है सबसे स्पेशल कि जो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में 101% इसका क्वेश्चन अवेलेबल होगा। पूरी गारंटी है इस टॉपिक की और आप सभी इस टॉपिक को बड़े प्यार से फॉलो करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक आइडेंटिटी यूटिलाइज होगी। वो आइडेंटिटी सभी ने याद करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। पूरे टॉपिक में आज और कल ये 2 दिन टॉपिक चलेगा, तो पूरे टॉपिक में ये आइडेंटिटी यूटिलाइज होगी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी सभी स्टूडेंट्स ने याद करनी है। फिर भी आपको लगता है तो आप इसके बारे में मेरे से बात करें, कोई भी डाउट लगेगा तो। पहले क्वेश्चन के साथ इसकी शुरुआत करते हैं जी। स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है विद एग्जाम्पल पहले करेंगे ताकि आपको अच्छे से पता चले। एक स्क्वायर रूट नंबर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 - 4 आज के टॉपिक की बात है कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट करना। जैसे हम स्क्वायर रूट करते थे स्टूडेंट्स, आपको याद होगा 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7। ये सभी रियल पार्ट्स हैं। बट आज के टॉपिक में पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है, तो उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं इस टॉपिक में आप ये सीखने वाले हैं। और सभी स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 - 4 का स्क्वायर रूट, सबसे पहले इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे, क्वेश्चन आया फाइंड स्क्वायर रूट, देन सबसे पहले लेट करना है स्क्वायर रूट 3 - 4 को कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे हमने x + y लेट कर लेना है। सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है इस टॉपिक में से यदि ये सिलेबस में रिडक्ट नहीं होता, क्योंकि पिछले सेशन इसको रिडक्ट कर दिया गया था, रिड्यूस कर दिया गया था सिलेबस में, बट बेटा मैं पूरे ही टॉपिक करवाऊंगा जो भी टॉपिक +1 के हैं। जैसे स्क्वायर रूट है, अभी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट स्टार्ट हुई थी, लॉन्ग क्वेश्चन कॉन्जुगेट के पेंडिंग है, वो सभी टॉपिक एक टॉपिक बनकर आएंगे जी। आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को आप बड़े प्यार से फॉलो कीजिएगा। मैं बार बार आपसे यही एक बात को रिपीट कर रहा हूँ, रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि ये क्वेश्चन में अवेलेबल होगा, पेपर में अवेलेबल होगा ये वाला टॉपिक। स्क्वायर रूट 3 - 4 जो भी स्टेटमेंट गिवन होगी उसको x + y लेट करना है। तो स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड क्यों की गई है? स्केयरिंग बोथ साइड वी गेट, ताकि ये स्क्वायर रूट क्या हो जाए, खत्म हो जाए। जब स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे x + y का होल स्क्वायर आ जाएगा। देन 3 - 4 आई राइट सिमिलर। यहाँ पर x + y का होल स्क्वायर है और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो रही है a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो रही है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होती है, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है a² + b² + 2ab। वो प्रॉपर्टी यूटिलाइज करेंगे सबसे पहले। a की वैल्यू कंपेयर करके x आएगी जी, a की वैल्यू कंपेयर करके x आई है और b की वैल्यू कंपेयर करके उल्टा y आई है। चेक कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो बनेगा a की वैल्यू x² + b की वैल्यू है उल्टा y
ओटा वाई का होल स्केयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू ओटा वाई 3 माइनस 4 ओटा इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस ओटा वाई को 2 टाइम लिखेंगे, जैसे ओटा वाई का होल स्केयर है स्टूडेंट्स, इसको 2 टाइम लिखेंगे ओटा वाई इंटू ओटा वाई, ओटा 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 स्केयर वाई स्केयर, ओटा स्केयर की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है माइनस वन वाई स्केयर, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 वाई स्केयर प्लस इन सबको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ओटा 2xy 3 माइनस 4 ओटा आई राइट सिमिलर इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस माइनस माइनस प्लस ओटा 2xy। अब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें ये रियल पार्ट अलग है क्योंकि ओटा वाले लगे हैं, तो हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी की डेफिनेशन लगानी है। इसमें क्या होता है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लेते हैं, ये रियल पार्ट है ये भी रियल पार्ट है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लेते हैं जी, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है -4 और साथ में ओटा नहीं लिखते जैसे कि आपको पता है, और 2xy तो इक्वेट कर लिया जी। और सभी को पता है, आज मैंने आपको एक आइडेंटिटी लिखवाई थी, वी नो डेट, क्या थी वो आइडेंटिटी, एक बार सभी स्टूडेंट्स को दिखाते हैं जी। ये आइडेंटिटी आज मैंने आपको लिखवाई थी, मैंने बोला था ये पूरे टॉपिक में इसकी नीड होने वाली है, आज ही आपको इस आइडेंटिटी को याद करना है जी। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर का होल स्केयर प्लस 2xy का होल स्केयर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर आई राइट सिमिलर, और एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर की वैल्यू क्या आई है 3, ये देखिए 3 आई है, यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया, और 2xy की वैल्यू आई है -4, तो -4 का होल स्केयर लिख दिया, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर 3 का स्केयर 9, -4 को 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 16, कैसे -4 इंटू -4 माइनस माइनस कैंसल 4 4 या 16, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर इक्वल टू 9 प्लस 16 25, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये स्केयर वहां पे जाके क्या बनेगा स्केयर रूट 25, और 25 का स्केयर रूट क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे ये एक्स स्केयर स्केयर बना, स्केयर वहां पे जाके स्केयर रूट बनेगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर 25 का स्केयर रूट होता है 5। सो ये हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का आंसर आ चुका है जी। इसको नंबर आपने एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इक्वल टू 3 को नंबर 1 लेट कर लेना है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 5 को नंबर 2 लेट कर लेना है। आपको क्या करना है, एडिंग 1 एंड 2, एक बार सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और ये एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है जैसे कि आपको पता है, एडिंग करनी है 1 और 2 की, 1 नंबर है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इक्वल टू 3, इसको सेट करके लिख लो, क्योंकि एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर एक्स वाई वाले लेफ्ट हैंड साइड में कर लो, राइट हैंड साइड वाला जो एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, और एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इधर है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, क्योंकि लेफ्ट को ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, फिर राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड करना है, 3 + 5 8, यहाँ पे माइनस वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर कैंसिल हो चुका है, एक्स स्केयर 2x स्केयर इक्वल टू 8, एक्स स्केयर इक्वल टू 8/2 विच इज इक्वल टू 4, स्केयर वहां पे जाके रूट बन जाएगा, और साथ में +-2 आंसर आ जाएगा जी। एक्स का आंसर आया है +-2। अब 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, इसको नंबर 1 लेट किया है ना,
तो सब्ट्रैक्ट करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन, माइनस का साइन 2 में से, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगानी कंपलसरी है, ये स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें। और यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 5, तो 3 माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -2, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, -2 वाई स्क्वायर इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल हो चुके हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2/2 विच इज इक्वल टू 1, स्क्वायर वहाँ पे जाके क्या बनेगा, स्क्वायर रूट वाई की वैल्यू आएगी +-1। बेटा आप सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट करनी थी, ये क्वेश्चन जो है अभी ऐसे क्वेश्चन 2-3 और करवाए जाएंगे, पहले क्वेश्चन में इतना समझ नहीं आता है, दूसरे तीसरे क्वेश्चन में आप ट्रेंड हो जाओगे पूरे क्वेश्चन में। एक बार मैं पहले यहाँ पे रिपीट करता हूँ पूरा लेक्चर को, फिर मैं आगे का प्रोसेस करूँगा। अभी आगे भी इसका आंसर पेंडिंग है। एक स्क्वायर रूट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा, स्क्वायर रूट का साइन होगा। सबसे पहले हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल लेट करना है, देन इस स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए, डिमिनिश करने के लिए हमें बोथ साइड स्क्वेयरिंग करनी है। यहाँ पर एक्स प्लस ओटा वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी। और फिर बेटा इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab आइडेंटिटी लगानी है। a की वैल्यू कंपेयर करके x आई थी, b की वैल्यू कंपेयर करके ओटा y आई थी, a और b की वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी है। फिर ओटा y को 2 टाइम्स सोल्व किया तो -1y स्क्वायर आया, तो यहाँ पे लिख दिया है, प्लस माइनस माइनस हो गया है और प्लस ओटा 2xy। फिर हमने डेफिनेशन इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लगाई है, वो डेफिनेशन ये बोलती है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिख लो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिख लो। देन रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिखने पर और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिखने पर फिर क्या करना है स्टूडेंट्स, बड़े प्यार से फॉलो कीजिए। जैसे रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिख लिया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के। मैंने आज आपको आइडेंटिटी लिखवाई थी स्टार्टिंग में कि वो आइडेंटिटी आपने लर्न करनी है, तो वो आइडेंटिटी में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू को और 2xy की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है, प्लस करके 25 आ गया, और जे स्क्वायर जो है वहाँ पे जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, और इसका नंबर 2 लेट कर लेना है। और जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 3 आई है उसका नंबर 1 लेट कर लेना है। देन एडिंग 1 एंड 2, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में ऐड करेंगे और 3 को 5 में। एडिंग करने पर हमारे पास x का आंसर +-2 आ गया। फिर सब्ट्रैक्टिंग करना है, एक बार एडिंग करना है ताकि हमारे पास x और y की वैल्यूज आ सके। जब x और y की वैल्यूज आ जाएं उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो कॉन्सेप्ट अच्छे से लिख लें, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आंसर आता है और वो सीखना बहुत कंपल्सरी है। लास्ट लाइन है एक तरह की, उसको बड़े अच्छे फोकस तरीके से सीखना है। जैसे हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पे 2xy का आंसर आया, क्या आया है, -4। बस आपने 2xy का आंसर चेक करना है कि -4 में आया या प्लस में आया है। सबसे पहले लिखेंगे 2xy का जो आंसर है वो -4 है, आप सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया। तो लिखेंगे क्या, लिखना कैसे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी आज के लेक्चर की। हम लिखेंगे 2xy, जो 2xy है वो कौन सी फॉर्म में है चेक करना है, इज नेगेटिव। आपको चेक करना है क्या वो नेगेटिव का आया है या पॉजिटिव का आया है। यदि 2xy नेगेटिव का आया तो नेगेटिव का लिख दो, जैसे यहाँ पे माइनस का साइन आया ना बेटा जी, तो यहाँ पे लिखना है 2xy इज नेगेटिव। सबसे इंपॉर्टेंट बात आज के लेक्चर की, 2-3 क्वेश्चन पूरे करवाए जाएंगे। सो कल भी ये लेक्चर चलेगा जी, कल और आज में आप प्रॉपर ट्रेंड हो जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। 2xy -4 माइनस 2xy नेगेटिव में है। बच्चे कहते हैं सर यदि पॉजिटिव में होता तो हम लिख देते 2xy इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का अलग रूल है, नेगेटिव का अलग रूल है। पहले लिखेंगे 2xy इज नेगेटिव, पहले मैं नेगेटिव का रूल समझा रहा हूं, फिर क्या लिखना है, विच इंडिकेट्स
that x and y are of opposite sign, x और y के opposite sign लेने हैं। सो ये पार्ट 1 बनेगा। यदि 2xy पॉजिटिव का था तो हमें यहां पे लिखना है 2xy इज पॉजिटिव विच इंडिकेट्स दैट x एंड y आर सेम साइन। अब इसका मीनिंग क्या है ऑपोजिट साइन का, क्योंकि पहले नेगेटिव वाला क्वेश्चन है, मैं नेगेटिव वाले का आंसर आपको लिखवा देता हूं। और यदि पॉजिटिव जैसे 2xy में अगला क्वेश्चन लूंगा उसमें मैं पॉजिटिव लूंगा, 2xy पॉजिटिव आएगा तो फिर मैं पॉजिटिव का लिखवा दूंगा। यदि 2xy मतलब जो 2xy का आंसर है यदि वो नेगेटिव में आए तो x और y के साइन इंडिकेट करते हैं ऑपोजिट साइन को। इस इट मीन्स क्या है, x और y की वैल्यूज क्या आई थी, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। x की वैल्यू आई थी +-2 और y की वैल्यू आई थी +-1, ये वैल्यूज आई थी। तो हमने लेनी कैसे हैं, यहां पे हमने लिखना है व्हेन x इक्वल टू 2, क्योंकि पहले प्लस का ले रहे हैं, देन y इक्वल टू -1। मतलब यदि यहां पे हमने प्लस का साइन लिया तो यहां पे माइनस का लेना है। और यदि हम x को माइनस का लेते -2 देन y इक्वल टू 1, तब y पॉजिटिव लेना है। मतलब ऑपोजिट साइन लेने हैं x और y के। यदि x पॉजिटिव में है तो y नेगेटिव में, यदि x नेगेटिव में है तो y पॉजिटिव में। देखो ऑपोजिट साइन होगी ना x और y की, तो ऐसे लेना है जब 2xy नेगेटिव में है। और यदि 2xy पॉजिटिव में होता तो यहां भी प्लस का लेना है, यहां भी प्लस का, क्योंकि सेम साइन। सेम साइन का मतलब प्लस प्लस के लेने, यहां भी x2 और यहां भी y1 प्लस का, और यहां पे x माइनस का लेते तो y भी माइनस का, वो पॉजिटिव वाले में होगा। और ऑपोजिट साइन में रिवर्स साइन लेने हैं। यदि x की यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ले रही हो तो y की नेगेटिव लोगे, और यदि यहाँ पे x की नेगेटिव वैल्यू ले रही हो तो y की पॉजिटिव लोगे। तो लास्ट में हम लिखेंगे जो हमारा स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट लिखने के बाद इक्वल टू 2, जैसे ये प्लस का लिए y -1 है तो -1 ओएटा, क्योंकि हमने x प्लस ओएटा y लेट किया था ना इसको, √3 -4 ओएटा को स्टार्टिंग में चेक कीजिए। यहां पर x और y की वैल्यू रिप्लेस फिल करनी है, या आंसर ये आएगा, या आंसर आएगा x की वैल्यू -2, y प्लस में है तो ओएटा y की जगह आएगा 1 ओएटा। या आंसर प्लस का या आंसर माइनस का, ऐसे हम ले सकते हैं जी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इफ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी। बच्चों को ये स्टेप समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो 1-2 क्वेश्चन करेंगे, ट्रेंड हो जाओगे। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं सभी स्टूडेंट्स आपसे, बेटा आपने 2xy देखना है। 2xy क्या देखना है, क्या वो नेगेटिव में है या पॉजिटिव में, आपको पता चल जाएगा कि 2xy का आंसर नेगेटिव में है या पॉजिटिव में। जैसे इसमें आपको पता चल गया ये नेगेटिव में है, तो बस x और y के जो साइन है इंडिकेट करेंगे वो ऑपोजिट साइन को करेंगे। इट मीन्स क्या हुआ, जो x की और y की वैल्यूज आई है, यदि यहां से x की वैल्यू पॉजिटिव उठाते हो तो y की नेगेटिव उठानी होगी, और यदि यहां से x की वैल्यू नेगेटिव उठाते हो तो y की वैल्यू पॉजिटिव उठानी होगी। फिर उसके बाद 2y वाले के साथ ओएटा लगा देते हैं, -2 + 1 ओएटा। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसका स्क्वायर रूट ये आया है। फिर भी हम एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि जो हमारे डाउट हैं वो जल्द से जल्द क्लियर हो सके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम मैं अभी जो लेने जा रहा हूं। सो नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट किसका, 7 + 24 ओएटा का। ये पेपर में क्वेश्चन आया है। सबसे पहले हमें लेट करना होगा स्क्वायर रूट 7 + 24 ओएटा को इक्वल टू x + ओएटा y के। ये रूल है जी, बड़े प्यार से स्टेप को फॉलो कीजिए। देन आपको स्केयरिंग करनी है। स्केयरिंग बोथ साइड वी गेट
7 प्लस 24 ओटा इक्वल टू एक्स प्लस ओटा वाई का होल स्क्वायर। देन उसके बाद आपको यहां पर एक आइडेंटिटी यूटिलाइज करनी है, जैसे आप सभी स्टूडेंट्स को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होती है जी 7 प्लस 24 ओटा इक्वल टू ए की वैल्यू कंपेयर करने पर x आएगी और b की वैल्यू कंपेयर करने पर ओटा y आएगी, और इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। a की रिप्लेसमेंट x में x का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू ओटा y में ओटा y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू ओटा वाई। 7 प्लस 24 ओटा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ओटा वाई को मैं 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन करूंगा ओटा वाई इंटू ओटा वाई, बनेगा ओटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओटा स्क्वायर की वैल्यू होते हैं -1 वाई स्क्वायर, जिसको हम माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस ओटा 2xy, इन तीनों को मल्टीप्लीकेशन कर दिया। देन ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। 7 इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करना है, ये इमेजिनरी पार्ट है। देन ये 7 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको सेट करके लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, क्योंकि एक्स वाई वाले लेफ्ट हैंड साइड में लिखा करें। यहाँ पे नंबर 1 लिख लीजिए। उसके बाद आप सभी को पता है वी नो डैट, क्या आप सभी को अब आइडेंटिटी याद होगी, जो आइडेंटिटी लिखवाई हुई है आप सभी को, वो आइडेंटिटी का नेम दोबारा है, अब तक याद होगी आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 7, यहाँ पर हम 7 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और 2xy का आंसर है 24 का होल स्क्वायर लिख देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 24 को 24 से करेंगे मे बी 576 होता है, फिर भी एक बार करके देख लेते हैं। 24 को 24 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 576। देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे 625, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट बनेगा, स्क्वायर वहां पे जाके स्क्वायर रूट बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, लेट बी नंबर 2, इसको नंबर 2 लेट कर लेना है। आपके पास नंबर 1 है, नंबर 2 है, एक बार आप इसको ऐड कीजिए, एडिंग 1 एंड 2, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से प्लस करेंगे, और 7 प्लस 25 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, 2x स्क्वायर इक्वल टू 32, ये बन गया है जी। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 आया है, और x की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16, x की वैल्यू आई है प्लस माइनस 4, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32 था, 32/2 16 होता है, कटिंग करके। देन सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे कि आपको पता है 1 और 2 को, 1 नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस मैंने बोला था 2 नंबर वाले पे पहले ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि साइन चेंज होते हैं, नहीं तो हमारा जो आंसर है वो गलत आएगा। 7 को 25 से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 7 माइनस 25 क्या होता है जी?
-18, एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल हो गया, -2y स्क्र इक्वल टू -18, माइनस माइनस कैंसिल हो चुका है, वाई स्क्र इक्वल टू 18/2 विच इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू स्क्र है, स्क्र रूट +-9, तो y की वैल्यू आ गई है +-3। हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है। देन फिर हमने चेक करना है 2xy किस में है। तो 2xy की वैल्यू है 24, मतलब हम लिखेंगे 2xy। नेक्स्ट पेज पे करते हैं जी। हमें चेक करना है कि 2xy पॉजिटिव में है या नेगेटिव में। आप चेक कीजिए, 2xy 24 है, पहले 2xy की वैल्यू लिख लो। 2xy इक्वल टू 24 लिखेंगे विच इज पॉजिटिव। यदि वो पॉजिटिव का है तो वो जो साइन इंडिकेट करेगा विच इज पॉजिटिव indicates that x and y are of same sign। यदि 2xy नेगेटिव का हो तो x and y इंडिकेट्स ऑपोजिट साइन। अब आप सभी को पता है x की वैल्यूज क्या आई थी, वीडियो को बैक करके देख ली, नहीं तो मैं लिख देता हूं जी। x की वैल्यू आई थी पॉजिटिव +-4, और y की जो वैल्यू आई थी वो आपके पास आई थी जी, ओनली 1 मिनट स्टूडेंट्स। तो y की जो वैल्यू आई थी आपके पास +-3 आई थी। देन आपको क्या करना है, जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट थी स्क्वायर रूट 7 + 20 4 इक्वल टू x + y, ये लेट किया था। तो अब x और y के जो साइन लेनी है वो सेम लेनी है। इट मीन्स यदि यहाँ पे x का साइन पॉजिटिव ले रही हो तो y का भी पॉजिटिव लोगे। तो लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू +4, तो देन y इक्वल टू 3, मतलब दोनों साइन प्लस के लेंगे। तो 4 + 3 ओटा आंसर आएगा। या जब आप व्हेन x इक्वल टू -4, x माइनस में ले रही हो तो y भी किस में लेना होगा, माइनस में। तो x भी माइनस में, y भी माइनस में, या ये आंसर आएगा। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, बट आपने दोनों ही मेंशन करने हैं पेपर में। सो ये ख्याल में रखना है। एक बार मैं दोबारा इस प्रोसेस को पूरा लिख देता हूं। यदि 2xy, अब मैं ये अलग लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। 2xy, इफ 2xy is positive then which indicates that x and y are of same sign। x भी पॉजिटिव लेना है, y भी पॉजिटिव, या x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। सेम साइन का मतलब x और y के दोनों साइन सेम लेने हैं, प्लस प्लस वाले या माइनस माइनस वाले। और यदि 2xy इज फॉर्म ऑफ नेगेटिव, यदि नेगेटिव फॉर्म में है तो विच इंडिकेट्स दैट x and y are of opposite sign। इट मीन्स यदि आप x पॉजिटिव ले रही हो तो y नेगेटिव लोगे, और यदि x नेगेटिव ले रही हो तो y पॉजिटिव लोगे। तो इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखना है। ये दोनों चीज़ों को मैंने आपको लिख के दे दिया है, स्पेशल की पॉइंट बना लेना है। और जब हम ऑफलाइन मिलेंगे तो इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे जी, क्योंकि ऑलरेडी पूरे चैप्टर के नोट्स भी हैं बने हुई, और साथ साथ पीडीएफ आपको आ रही हैं, और उसको सॉल्व करते रहना है जी। फिर भी आपका लगता है इस क्वेश्चन में, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में आपका कोई भी डाउट है, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी। सो नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। और आप सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि जो मैं ये आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ इस पर पूरा फोकस रखें।
क्योंकि इसमें से 101% एग्जाम में आएगा। फिर भी अभी आपको समझ में नहीं आया है तो अभी ऐसे क्वेश्चन में अभी एक आधा और भी करूंगा, एक दो क्वेश्चन और भी करूंगा, और बाकी जो है इसके बाद कल के लेक्चर में भी बहुत कुछ आएगा। जी, सो नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 6 स्क्वायर रूट -5। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। 4 + 6 रूट -5, पहले 4 का 4 रहेगा, 6 का 6 रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर रूट 5 होता है जी, और रूट के अंदर माइनस हो तो मैं उसको ओल्टा में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और आप सभी को बताया हुआ है कैसे, -5 को मैं -1 × 5 लिख सकता हूँ, फिर -1 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया, 5 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया, -1 के स्क्वायर रूट को ओल्टा बोलते हैं √5, तो सोल्व करके √5 ओल्टा आया है। अब हमने इस क्वेश्चन का, इसका पहले स्टेटमेंट इस फॉर्म में थी, पहले इसको ओल्टा फॉर्म में कन्वर्ट करके, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर था उसको मैंने ओल्टा में कन्वर्ट किया, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव हो तो √-1 की वैल्यू ओल्टा होती है, तो उसको ओल्टा में कन्वर्ट करना होता है। देन अब हमें बोला गया इसका स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए। तो हमें कैसे करना है, सबसे पहले लिखना है लेट, बड़े प्यार से क्वेश्चन को करेंगे सभी मिलके, लेट 4 + 6 √5 ओल्टा को x + ओल्टा y लेट करना है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगाना है क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करना है। देन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, बहुत ही स्लो मोशन में करूंगा, फिर भी आपको लगता है किसी भी तरह का कोई डाउट है, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी। स्केयरिंग बोथ साइड वी गेट, स्केयरिंग करने पर यहाँ पे स्क्वायर रूट डिमिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर x + ओल्टा y का होल स्क्वायर बन जाएगा। 4 + 6 √5 ओल्टा इक्वल टू x + ओल्टा y का होल स्क्वायर, यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूटिलाइज होगी, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, a² + b² + 2ab। तो ये पूरा पूरा ख्याल रखना है जी। a की वैल्यू कंपेयर करने पर x आएगी, b की वैल्यू कंपेयर करने पर ओल्टा y आएगी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, a की रिप्लेसमेंट x² प्लस ओल्टा y का होल स्क्वायर। देखिए स्टेप सेम है, 2 × x × ओल्टा y, 4 + 6 √5 ओल्टा इक्वल टू x² प्लस ओल्टा y का स्क्वायर, ओल्टा y को 2 टाइम लिख लो जी, ओल्टा y का होल स्क्वायर है, ओल्टा स्क्वायर y² बन जाएगा, -y² आंसर आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस प्लस ओल्टा 2xy। अब यहां पे लिखना है बाय डेफिनेशन इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो क्या बोलती है डेफिनेशन, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिखना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के। तो 4 इक्वल टू किसके आएगा, x² - y² का, क्योंकि ये दोनों रियल पार्ट है तो ये 1 और इधर रियल पार्ट 4 है, इसको थोड़ा सेट करके लिख लो, x² - y² इक्वल टू 4, लेट नंबर भी 1, और 6 √5 इक्वल टू 2xy, 2xy का आंसर जो है वो 6 √5 आया है। इट मीन्स इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिख दिया। देन वी नो डैट, एक आइडेंटिटी है, सभी को पता है कौन सी आइडेंटिटी है वो, वी नो डैट सभी को याद होगी अब x² + y² का होल स्क्वायर इक्वल टू x² - y² का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूटिलाइज करनी है। x² - y² का आंसर, पहले x² + y² के होल स्क्वायर को मैंने सिमिलर लिख दिया, इक्वल टू x² - y² का आंसर 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू है 6 √5 का होल स्क्वायर। लिखने पर x² + y² का होल स्क्वायर
4 को 2 टाइम करेंगे 16, 4 4 या 16, कई स्टूडेंट 8 लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। 6√5 को 2 टाइम लिख लो, 6√5 इंटू 6√5। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का होल स्क्र इक्वल टू 16 प्लस 6, 6 या 36, √5 या √5 को करेंगे 5, 6 और 6 से किया 36, √5 को √5 से किया 5। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का होल स्क्र 16 प्लस 36 को 5 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 6 या 30, 5 3 या 15, 180। देन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का स्क्वायर रूट, तो यहां पे बनेगा 196। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और जो ये स्क्वायर रूट है 196 का स्क्वायर रूट बन जाएगा। स्क्वायर वहां पे जाके स्क्वायर रूट बन गया जी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 196 का स्क्वायर रूट होता है 14, लेट बी नंबर 2। हमने इसको नंबर 2 लेट कर लिया जी। अब क्या करना है आप सभी को पता है, एडिंग 1 and 2, देन सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। एक बार 1 और 2 को ऐड कीजिए। 1 नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे इक्वल टू 4 प्लस 14। यहां पे है 4 और यहां पे है 14, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, 2x स्क्वायर इक्वल टू 18, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18/2 विच इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर वहां पे जाके प्लस माइनस बनेगा, स्क्वायर रूट 9, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। अब 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 14, 4 माइनस 14, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस। बेटा जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो नंबर 1 को भी ब्रैकेट में लिख लिया करो, फिर बीच में माइनस का साइन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ब्रैकेट में लिख लिया करो इसको, क्योंकि ब्रैकेट में लिखने पर कभी मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि माइनस में क्या होता है, साइन रिवर्स होते हैं, चेंज होते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर -10, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, -2 वाई स्क्वायर इक्वल टू -10, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, 10/2, वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, 2 1 जा 2, 2 10 या 5, 2 5 या 10, स्क्वायर उधर जाके प्लस माइनस बनेगा और √5, तो वाई का आंसर है प्लस माइनस √5। जैसे कि आपको पता है एक्स और वाई के आंसर आ चुके हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं, ये सबसे स्पेशल है, यहां तक तो सभी स्टूडेंट्स कर देते हैं, बट इसके बाद वाला जो स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो चेक करना है 2xy क्या है, इज पॉजिटिव। 2xy 6√5 है, कोई साइन नहीं यहां पे प्लस का, तो 2xy इज पॉजिटिव विच इंडिकेट्स दैट, क्या इंडिकेट करता है, x एंड y आर ऑफ सेम साइन। यदि पॉजिटिव है तो सेम साइन लेने हैं, इट मींस व्हेन x इक्वल टू 3, क्योंकि x की वैल्यूज आई थी +-3, y की आई थी √5 +-, when x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू +√5, फिर when x इक्वल टू -3 देन y इक्वल टू -√5, मतलब दोनों साइन सेम लेने। यदि यहाँ पे प्लस का लिए तो y का भी प्लस का, यदि x का नेगेटिव का लिए तो y का भी नेगेटिव का। तो हम लिखेंगे जो स्टेटमेंट थी, 4 + 6√5 वोल्टा को क्या लेट किया था, x + वोल्टा y, तो यहाँ पे हेंस डाल के लिखना है जी। x की वैल्यू क्या आई है, +3 और +√5, या
x की वैल्यू क्या आई है -3 माइनस दोनों वैल्यूज माइनस में इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। अभी मैंने चेक किया है 7th का सेकंड पार्ट मैंने करवाया था, एब्सोल्युटली राइट आंसर। बुक में इसमें से प्लस माइनस कॉमन निकाल के देते हैं आंसर, वैसे करने की नीड नहीं है। आपको जो मेथड मैंने सिखाया है इसी मेथड से आप क्वेश्चन कीजिए, आपको फुल बाय फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर भी लगता है आज के लेक्चर में आपका कोई भी किसी भी तरह का डाउट है, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, इवेल्युएट। एक अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास और है, 7 माइनस 30 और स्क्वायर रूट के अंदर है -2। ये क्वेश्चन को वैल्यूएट करना है। सबसे पहले इसको हमें x प्लस ओटा वाई लेट करना होगा, जो हमारा रूल है। लेट करने के बाद इस स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड करनी होगी। वी गेट स्क्वेयरिंग करने के बाद 7 माइनस 30 रूट -2 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट खत्म हो गया जी। यहाँ पर x प्लस ओटा वाई का होल स्क्वायर आ गया। बड़े प्यार से मैं इस क्वेश्चन को करूँगा। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार अवेलेबल होता है। सो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से फॉलो कीजिए। 7 का 7 माइनस का माइनस 30 का 30, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन है, √2 ओटा इसको लिख सकते हैं जी। अब मुझे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव का साइन हो तो वो ओटा में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, सिमिलर प्रॉपर्टी मैंने यूटिलाइज कर दी, अब बहुत बार करवा दी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो ओटा स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा, ओटा 2xy बन जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab में वैल्यू पुट कर दी है। 7 माइनस 30 √2 ओटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसी कारण यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर, ओटा 2xy आ गया है। बाय डेफिनेशन इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो लगेगी जी। 7 इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, क्योंकि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करते हैं जी, इक्वल टू लिखते हैं। और इमेजिनरी पार्ट इसमें -30√2 है और इसमें 2xy है, ये लिखना है जी। उसके बाद वी नो डैट, आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे। वी नो डैट, पहले इसको सेट करके लिख सकते हो, जैसे ये 7x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, लेट बी नंबर 1, क्योंकि बाद में एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करनी होती है, जैसे कि आपको पता है। वी नो डैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की रिप्लेसमेंट होगी 7 में, 7 का स्क्वायर प्लस 2x की वैल्यू होगी -30√2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, आई राइट सिमिलर, 7 का स्क्वायर होता है 49, -30√2 को 2 टाइम लिख लेंगे, -30√2 इंटू -30√2, तो क्या बनेगा जी, -30√2 को मैंने 2 टाइम लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर 49 प्लस माइनस माइनस कैंसल, 30 को 30 से करोगे 900 और √2 को √2 से करोगे 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर 49 प्लस 1800, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर 1849, इनको ऐड करके आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1849 का स्क्वायर रूट लेना है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1849 का स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं जी, एक बार आपको बता भी देते हैं। 1849 आया है, पीछे से पेयर बनाने हैं, जैसे आपको पता है ये टेबल होता है 1 × 1 1,
2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 25 तो 18 से ज़्यादा हो गया, इसी कारण 4 इंटू 4 4 4 वाला लेंगे जी। तो हमारा बचा 18 में से 16 गया 2, ऊपर से जो पेयर उतारना होता है 249, और जो हमारा आंसर आ जाता है, ये तो ऊपर था 4 4 वाला सिलेक्ट किया था। अब यहाँ पे यहाँ पे जो आंसर है यहाँ पे लिख देते हैं, 4 4 ही आया था ना, तो इसको डबल करना है, 4 4 8, फिर 8 को लिख के साथ में पहले 1 1 लगाना है, 81 आया है, फिर 2 2 लगाना है, 2 2 या 4 164 आया है, फिर 3 3 लगाना है, देखो 3 3 पे गया, तो हमें क्लियर हो गया 1849 का स्क्वायर रूट क्या होता है 43। जिसको स्क्वायर रूट दोबारा से समझना है वो मेरे को अलग से मैसेज करें, क्योंकि पेयर लेते हैं, पीछे से पेयर लेना स्टार्ट करते हैं, फिर ये इस टेबल में से सिलेक्ट करते हैं, 25 ज़्यादा हो गया 4 4 या 16, फिर 2 रिमाइंडर बचा था 14 ऊपर से लिया पेयर, और 4 4 8 बन गया, फिर इसके साथ 1 1 लिख के 2 2 लिख के देख लो किस पे आता है। और जिसको ये पूरा सीखना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना नहीं आता, तो मेरे को अलग से मैसेज करे, क्योंकि बेटा मेरे पास एक लेक्चर बना हुआ है पूरे स्क्वायर रूट का, वो आपको मैं सेंड कर दूंगा। जैसे 1849 का 3215 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, सभी का स्क्वायर रूट है जी। लेट मी नंबर 2, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 43 है। सबसे पहले ऐड करेंगे, ऐड 1 एंड 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था ऊपर, इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और ऊपर जो था वो 7 था, आप चेक कर सकते हैं 7 है, और इधर 43 है, 7 प्लस 43, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 50, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 50 बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25, तो x की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 5, जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर एक बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, मैंने बोला था सब्ट्रैक्ट करते समय यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा दें, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा दें। पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में माइनस, इससे मिस्टेक नहीं होती, 7 माइनस 43, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन चेंज हो गए हैं, 7 माइनस 43 में भी माइनस 36, दिस वन कैंसिल, माइनस वाई 2 वाई स्क्वायर माइनस 36 माइनस माइनस कैंसिल, वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 बाई 2 विच इज इक्वल टू 18, 18 का स्क्वायर रूट बन गया है, तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 18 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वैसे 3 रूट 2 आएगा, 2 9 या 18, 3 या देखो 3 के पेयर बन गए, इसको लिख लो 2 इंटू 3 इंटू 3, जिसका पेयर बन जाए उसको बाहर लिख दो 3, और जिसका पेयर नहीं बनता उसको स्क्वायर रूट में लिख लो, तो y का आंसर 3 रूट 2 प्लस माइनस आ चुका है। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको पता है 2xy माइनस में या प्लस में, देखो 2xy की वैल्यू किस में है, माइनस में, लिखेंगे 2xy इज नेगेटिव विच इंडिकेट्स दैट x एंड y ऑपोजिट साइन। शायद अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 2xy ऑपोजिट साइन में लेंगे, जो स्टेटमेंट थी वो लिख लेनी है, उसको हमने x प्लस ओल्टा वाई लेट किया था, x की वैल्यू प्लस माइनस 5 आई है और y की वैल्यू प्लस माइनस 3 रूट 2 आई है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर व्हेन x इक्वल टू पॉजिटिव 5 देन y इक्वल टू माइनस 3 रूट 2, क्योंकि यदि x पॉजिटिव ले रही हो तो y नेगेटिव लोगे, और व्हेन x इक्वल टू माइनस 5, क्योंकि x की वैल्यू प्लस माइनस 5 है, y की वैल्यू प्लस माइनस 3 रूट 2, यदि x नेगेटिव ले रहे हो देन y इक्वल टू 3 रूट 2, तब y पॉजिटिव लोगे। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, हैंस लिख के x के रिप्लेसमेंट पहले 5 में
और ये माइनस का -3√2 ओएटा, या -5 + 3√2 ओएटा। एक वैल्यू प्लस में, एक वैल्यू माइनस में, एक वैल्यू माइनस में, एक प्लस में, मतलब ऑपोजिट साइन लेनी है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से पता चला होगा। फिर भी आपको लगता है बेटा आज के लेक्चर में कोई डाउट है, यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी, PDF आपके पास आ जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच।